Hello students, today we are going to start new chapter of biology, that is molecular basis of inheritance. This is the class 12 biologist chapter. It is the unit 5th, chapter number 6, and here we will study about the basics and bondings of this chapter. Let's start the chapter. First we will discuss about some scientists. फर्स्ट ऑफ ऑल द साइंटिस्ट हुज नेम वाज फ्रेडरिक मिशर. फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था एसिडिक सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस एंड ही नेम्ड दिस एसिडिक सब्सटेंस एज न्यूक्लिन. आफ्टर दिस वन मोर साइंटिस्ट हिज नेम वाज एल्टमैन और उन्होंने इसी न्यूक्लिन के नाम को कन्वर्ट करके इसे बना दिया न्यूक्लिक एसिड में. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेम ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, उनमें प्रेजेंट डीएनए का नेचर और उनकी लेंथ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द 5174 बैक्टीरियोफेज. 5174 बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए होता है उसका नेचर इज SS सर्कुलर डीएनए. SS इज सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए और लेंथ होती है डीएनए की 5386 बेसेस. बेसिस इज हियर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. जैसे मीटर सेंटीमीटर वैसे ही इसको मेजर करने की जो यूनिट होती है दैट इज बेसिस या फिर बेस पेयर्स. सेकेंड एग्जाम्पल इज ई कोलाई. ई कोलाई का जो डीएनए का नेचर होता है दैट इज DS सर्कुलर डीएनए एंड द लेंथ इज 4.6 into 10 to the power 6 base pairs. Third example is lambda-phage. Lambda-phage is virus and its nature of DNA is DS linear DNA. ऊपर वाला जो था वो सर्कुलर था, हियर इट इज रिटन लीनियर. इट इज DS linear DNA और इसकी जो लेंथ होती है इट इज 48,502 बेस पेयर्स. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ एग्जाम्पल दैट इज ह्यूमन, अगर हम हमारी बात करते हैं तो हमारे डीएनए का जो नेचर होता है इट इज डीएनए लीनियर डीएनए एंड इट्स लेंथ इज अराउंड 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर इन हैप्लॉइड. अगर हम डेप्लॉइड की बात करते हैं तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, नाउ नेक्स्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड विल स्टडी अबाउट द न्यूक्लियोटाइड. जो डीएनए होता है इसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है. तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दिस न्यूक्लियोटाइड कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है. ओके, न्यूक्लियोटाइड के बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं दैट इज न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट. न्यूक्लियोसाइड के फिर से 2 बेसिक पार्ट्स that is N bases and pentose sugar. N is here nitrogen bases and pentose sugar. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट द नाइट्रोजन बेसिस. तो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. हियर नाइट्रोजन बेसिस. अब नाइट्रोजन बेसिस जो होता है इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. वन इज प्यूरिन एंड सेकेंड इज पिरामिडिन. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्यूरिन, तो प्यूरिन एक 9 मेंबर्ड रिंग होती है. 9 मेंबर्ड रिंग होने के साथ साथ इसमें जो बेसिस होती हैं वो होती है एडेनिन एंड ग्वानिन. और क्योंकि ये नाइट्रोजन बेसिस होती हैं तो ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इस प्यूरिन रिंग में वो फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th पोजीशन पर होता है. हियर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पिरामिडिन. जो पिरामिडिन होती है वो 6 मेंबर रिंग होती है और इसमें जो बेसिस है वो है साइटोसिन, T/U दैट इज थायमिन एंड और यूरेसिल. या तो थायमिन होगा या यूरेसिल होगा. और यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. तो हियर दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्यूरिन एंड pyrimidine. Now we will see the basic structures of purine and pyrimidine. Purine, it is a 9-member ring. First, third, 7th और 9th position पर nitrogen is present. Here the basic structure of pyrimidine and here first and third position पर nitrogen is present. So these are the basic structures of purine and pyrimidine. Now we are moving towards pentose sugar. हमने बोला था उसमें 2 पार्ट्स होते हैं दैट इज नाइट्रोजन बेसिस एंड पेंटोज शुगर. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पेंटोज शुगर. तो पेंटोज शुगर जो होता है इसमें राइबोस और डीऑक्सीराइबोस होता है. पेंटोज शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिरेनस स्ट्रक्चर होता है. उसकी जो रिंग होती है वो फिरेनस रिंग होती है जिसमें 4 कार्बन अटैच होते हैं और 1 कार्बन रिंग के बाहर अटैच होता है. अगर हम राइबोस की बात करते हैं तो राइबोस में से अगर हम एक ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं तो वही बन जाता है डीऑक्सीराइबोस. डीऑक्सी का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, तो ये बन जाता है डीऑक्सीराइबोस. ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ राइबोस. This is the furanous ring.
जहां पर 4 कार्बन अटैच होते हैं और एक कार्बन रिंग के बाहर होता है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोस, तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, नोटिस करेंगे तो हियर OH इज रिटन। तो यही वाला जो O है सेकेंड कार्बन का जो O होता है, जब वह रिमूव कर दिया जाता है तो वो बन जाता है डीऑक्सीराइबोस। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बॉन्डिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अगर हमें बॉन्डिंग देखनी है तो सबसे पहले हम प्यूरिन और शुगर बॉन्ड को देखते हैं। तो प्यूरिन और शुगर बॉन्ड, यहाँ पर लिखा है 1'9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1' प्राइम का मतलब होता है कार्बन। अगर हम इस रिंग को देखें तो यहाँ शुगर बॉन्ड इज देयर, दिस इज द रिंग ऑफ शुगर। अब ये जो शुगर रिंग है, शुगर की जो रिंग है, इसमें सबसे पहला कार्बन जो फर्स्ट कार्बन होता है उसके साथ अटैच्ड है एक 9th पोजीशन का नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन रिंग। ये प्यूरिन रिंग है पूरी, ये इसका 9th पोजीशन का नाइट्रोजन है। 9th पोजीशन के नाइट्रोजन से जब 1' अटैच होता है तो एक बॉन्ड फॉर्म करता है। बॉन्ड फॉर्म करने के साथ साथ यहाँ पर ये जो N है, इट इज नॉट अलोन, यहाँ पर N के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है और यहाँ पर एक CHOH होता है जस्ट फॉर कंप्लीटिंग द वैलेंसीज ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर HOH इज देयर और यहाँ हाइड्रोजन इज देयर। तो ये जो H है ये OH के साथ जब रिमूव हो जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हटता है तो ये एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दिस इज द 1'9 N glycosidic bond. Now if you are talking about the pyrimidine sugar bond, 1'1 N glycosidic bond, तो the same condition is there, but in place of 9th nitrogen यहाँ पर जो attachment होती है वो first nitrogen से होती है of the pyrimidine ring. Okay, now we are discussing about the nucleosidic names. So nucleoside names में सबसे पहला जो बेस होता है वो होता है एडेनिन। एडेनिन में जो राइबोस होता है दैट इज एडिनोसिन, एंड जो डीऑक्सीराइबोस होता है दैट इज डीऑक्सी एडेनिन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्यूनिन, तो ग्यूनिन में जो राइबोस होता है दैट इज ग्यूनोसिन और इसका जो डीऑक्सीराइबोस होता है दैट इज डीऑक्सी ग्यूनोसिन। नाउ थर्ड इज साइटोसिन। साइटोसिन में साइटिडिन एंड डीऑक्सी साइटिडिन इज प्रेजेंट। फोर्थ इज थायमिन। Thymine में ribose is not present and it is deoxythymidine. Next is uracil. Uracil में uridine is there and there is no deoxy present there. So these are the some nucleoside names. Now we are moving towards our next slide, and in the next slide we are discussing about the bonding of nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। जब एक न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट अटैच होता है तो वो बनाता है न्यूक्लियोटाइड। नाउ लेट्स सी द बॉन्डिंग ऑफ दिस। ये देखो आप यहाँ पर ये बना रखी है एक शुगर रिंग। यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस इज ऑल्सो देयर। अब नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन या पिरिमिडिन एनीथिंग मे बी पॉसिबल। यहाँ पर जब एक फॉस्फेट अटैच हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब फॉस्फेट लेने के लिए हमारे पास होता है फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि H3PO4 इज द फॉस्फेट डोनर। वो फॉस्फेट डोनर की तरह एक्ट करता है यहाँ पर, और जब भी ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन होती है तो एक H2O रिलीज होता है। इफ यू सी इट केयरफुली तो यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पर HOH इज अटैच्ड और यहाँ से एक OH रिमूव होता है और इस O के साथ भी एक H है क्योंकि इट इज अ PO3 H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड इज देयर। तो यहाँ से एक H और OH जब ये रिमूव होता है एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इनकी बॉन्डिंग फॉर्म होती है। तो लाइक दिस वी कैन गेट दिस फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर या CO इज देयर, तो हम इसको बोलते हैं फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड। जब यहाँ पर फॉस्फोरस जो फॉस्फेट है, जब ये दो फॉस्फेट फॉर्म हो जाते हैं तो हम इसी को बोलते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। मतलब फॉस्फेट बाइंड्स विद फॉस्फेट बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर जब दो फॉस्फेट होते हैं तो डाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दिस इज द एनर्जी रिच बॉन्ड। इफ वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल दैट इज ATP। अगर हम ATP की बात करते हैं तो ATP में होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वहां पर तीन फॉस्फोरस ग्रुप, तीन फॉस्फेट ग्रुप जाकर रिंग से अटैच होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब भी इस तरह की बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो इट गिव्स एनर्जी, या एनर्जी रिच बॉन्ड फॉर्म करता है। Like this, today we have studied about the different types of basings and bondings
In this chapter, we'll study about the structure of ATP, DNA and DNA replication in our next lecture. Thank you. And the most important thing, please do like, share and subscribe my channel, that is A Budding Educationist. Thank you.